आज इस चीज़ के लिए हमने बुलाया है कि कुछ दिनों से, ज़्यादा 2-3 महीने से हमें ये शिकायत मौसूल हो रही थी कि जो हमारे नॉन स्टेट ट्रकर्स हैं, पर्टिकुलरली जिनका नंबर जेके के अलावा होता है, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, इवन साउथ साइड के ट्रक्स थे, उनमें कुछ लोग शिकायत करते थे कि हमें हाईवे पे जी रोका जाता है और लोग प्रिटेंड करते हैं कि हम मिलिटेंट हैं और उसकी आड़ में हमसे जो है कुछ पैसा लूटा जाता है। बहुत से लोग शिकायत फॉर्मली नहीं करना चाहते थे, तब भी हम लोग इसको फॉलो करने के उसमें थे, और कुछ लोगों ने शिकायत की जिस पे हम लोगों ने एफआईआर दर्ज किया और इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू की। अभी लेटेस्ट इंसिडेंट है 11 दिसंबर का। 11 दिसंबर को भी इसी तरह का एक वाक़या पेश आया हमारे इसी पारिमपुरा की जुरिसडिक्शन में, हाईवे पे, जहाँ पे एक आंध्र प्रदेश नंबर का ट्रक जो था, ट्रकर्स को रोका गया और गन पॉइंट पे उससे जो है 23,000 रुपये, 23,000 रुपीज़ उससे लिया गया। तो उस आदमी ने हमें एक फॉर्मल कंप्लेंट दी और बताया कि किस इलाके में ये वारदात पेश आई है, और फिर हमारे पास एक मतलब रीज़न बन गया कार्रवाई करने का। तो हम लोगों ने इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेते हुए, क्योंकि उससे पहले काफ़ी लोगों ने ज़बानी बताया था, लेकिन जब कार्रवाई की बात होती थी तो वो कागज़ पे लिखने से या फॉर्मल कंप्लेंट देने में थोड़ा हिचकिचाते थे। अभी जब हमारे पास ये एक फॉर्मल कंप्लेंट आई तो हमें लगा कि कुछ इनफॉर्मली तौर से भी हमें पता चला है, तो हम इसको बहुत सीरियसली फॉलो करते हैं। इसका मतलब देयर इज़ समथिंग सीरियस। तो पहले तो हमें यही लगा कि मिलिटेंसी का ही कोई मसला होगा, तो हम लोगों ने अपने जो भी रिसोर्सेज हैं, फील्ड रिसोर्सेज हैं, सोर्सेज हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस है, डिजिटल सर्विलेंस है, और पुराने कुछ इस तरीके के जो भी लोग हैं, मशकूक पर्सनैलिटी वाले लोग जो हमारे आसपास हैं, उनके ऊपर सर्विलेंस माउंट करना शुरू किया कि हमें इस चीज़ को किसी तरह से हल करना है। इसी में हमें एक लीड मिलती है और जिसमें हम आकिब मुश्ताक एक आदमी है, उसको पकड़ते हैं और उसके पास उसका जब हम प्रॉपर इंटरोगेशन करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, उसकी लोकेशंस, उसका डिजिटल कनेक्शंस और बाकी चीज़ देखते हैं, तो हमें ये लगता है कि ये जो है इस बंदे ने अपने ग्रुप का जो है वो आगे तफसील बता दी, और हम आहिस्ता आहिस्ता इसके ग्रुप के और 2 साथियों को जो है अरेस्ट करते हैं। इस तरीके से हमने 3 लोगों को अरेस्ट किया, और जब उनसे दरियाफ्त किया गया, उनके यहाँ जो है टॉय पिस्टल्स और ये जो AK फैब्रिकेटेड गन है वो ली गई हैं, और कुछ पैसा भी बरामद हुआ है। और इनकी बेसिक जो मोडस ऑपरेंडी थी, मोडस ऑपरेंडी क्या था कि ये ट्रक वाले को एक नॉर्मल जैसे समझ लीजिए जो लिफ्ट के लिए रोक देता था, और दूसरा आदमी तब तक फिरन के अंदर से वो गन जो है वो ट्रक में चढ़ के उसको दिखा देते थे गन। और क्योंकि उनको एरिया का पता नहीं होता था, तो कभी कभी उनको हेल्प करता था, कोई रास्ता इनको पूछता था, पारिमपुरा मंडी का रास्ता कौन सा है, तो उसको जानबूझ के ये बिमना हमदानिया कॉलोनी की साइड ले जाते थे। तो जब वो किसी अकेले एरिया में पड़ जाते थे तो उनको थोड़ा एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आता था, तो डर के मारे वैसे ही इनको कुछ पैसा दे के ये लोग निकल जाते थे। ये उनको वेपन अक्सर जो है फिल्म के अंदर से ही दिखाते थे, या जो टॉय पिस्टल है वो सामने रख के दिखा देते थे। तो इस तरीके का एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी भी कुछ ट्रकर्स में था। वो जनरली रात में पंथा चौक में ही रुक जाते थे, तो जिनको पारिमपुरा आना होता था या नॉर्थ कश्मीर जाना होता था, तो ये एक तरह से हाईवे हमारी एक इनसिक्योर सी जगह बन रही थी फॉर आउटसाइड ट्रकर्स। ये पिछले 3 महीने, पिछले पोस्ट 5 अगस्त की बात करूँगा, 5 अगस्त की बात करूँगा मैं, तो उसमें तकरीबन 4 महीने के अरसे में हमारे पास 4 FIRs इस तरह की इसमें रजिस्टर्ड हुए हैं। हाँ, हमारे पास सिर्फ डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में 4 बाज़ाब्ता तौर से FIR रजिस्टर हुए हैं, और बहुत सारी रिपोर्ट्स खाली हमारे पास आती थी, लेकिन उसमें FIR दर्ज नहीं होता था, क्योंकि जो कंप्लेनेंट्स थे वो तैयार नहीं होते थे कंप्लेंट देने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये जो हम लोगों ने अभी 3 लोग पकड़े हैं, आकिब मुश्ताक है एक, जो यहाँ पंपोश कॉलोनी पालपुरा नूरबाग में रहता है। रमीज़ जो अहमद डार है, ये भी पालपुरा नूरबाग इलाके का है। और शबीर अहमद जो है पख्तू, ये बोटमैन कॉलोनी भिमना का है। इनका एक साथी अभी फ़रार है। आकिब से हमें एक डमी AK-47 जो रिकवर हुई है, और एक नाइफ़ उसके पास बड़ी सी है। और रमीज़ के पास भी ये डमी AK-47 है, और शबीर के पास जो है एक पिस्टल है, ठीक है ना, द टॉय पिस्टल सर,
वो हुई है। और उसके अलावा जो कैश इन्होंने टोटल एक्सटॉर्ट किया है, जिसकी डिटेल हमारे पास अभी तक आई है, 2,84,000 रुपये इन्होंने टोटल इन महीनों में किया है, जिसकी अभी रिकवरी इनसे कैश तो सिर्फ 14,200 हुआ है, बाकी पैसा इन्होंने दाएं बाएं इस्तेमाल कर दिया है। एक गाड़ी DL नंबर की है, उसकी भी हम तहकीक कर रहे हैं, इनके से हुई है। मोबाइल 4 है इनके पास, और कुछ ज्वेलरी भी है जो इन्होंने, हमें लगता है किसी तरह से गन पॉइंट पे हो सकता है, हाईवे में कहीं लूटी हो। तो ये डिटेल्स थी जो हमें लगा आपके साथ। शाबाश, जल्दी जा। ठेटर मान पाने मने मा बंदर या टेबल ब्रोट पद ब्रोट मंजुम खालन ब्रोट पता है और